नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में अपन चैप्टर 2 खत्म हो गया था अपना, और आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 5th चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल किससे कहते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो, यानी जो जिनका स्वाद खट्टा हो वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल विभिन्न प्रकार के खट्टे पदार्थ है, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विभिन्न प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो जो अम्ल होता है इसको अपन इसकी स्टार्टिंग में परिभाषा भी पढ़ते हैं, और इसको उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे क्या लिखना उसके बारे में सर लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले अम्ल देखो, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है। ऐसे पदार्थ रासायनिक प्रकृति में अम्ल होते हैं, अम्लीय होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति, अम्ल को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। पहले तो अपन परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो उन्हें अम्ल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई ना, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर से हुई, है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो उन्हें अम्ल कहते हैं। तो ये परिभाषा अपने को याद रखनी है, अम्ल की, क्षार की और लवण की, तीनों की परिभाषा लिखाएंगे। तो अम्ल की तो मैंने लिख दी है। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल होता है, इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जो एसिड शब्द है की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है, उसका नाम है एसियर। और एसियर को अपन लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? खट्टा। इसीलिए अपन ने सीधा ये अम्ल को अपन ने क्या रूप दे दिया? खट्टा। यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं खट्टे पदार्थ, तो उनमें विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अपने को एक सारणी बनानी है, कौन कौन सी चीजों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे जो सिरका होता है, सिरके के अंदर क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो चिट्टी होती है, कितनी बार अपने को चिट्टी काट जाती है, उसकी जगह पर अपने को क्या दर्द होने लगता है। तो वो दर्द क्यों होता है? उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चिट्टी के जो डंक में है ना, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए अपने को दर्द होता है। फिर नींबू है, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर दही भी खट्टा होता है, तो उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर इमली है, अंगूर है, कच्चे आम है, इनके अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर, अंगूर के अंदर और कच्चे आम के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और आंवला और सिट्रिक्स फलों के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो अपन इन जो नाम देंगे इनको सबको लिखना पड़ेगा, अपने को याद भी रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये एक सारणी बनानी है अपने को, और इस सारणी को अपने को याद भी रखना है। इधर लिखते क्रम संख्या, चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। फर्स्ट था क्रम संख्या।
और अम्ल का नाम। नंबर 1 पर मैं लिखता हूं जैसे दही। दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। वैसे दूध को दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु चेंज करता है, ये भी अपने को ध्यान रखना। दूध को जो दही में परिवर्तित करता है वो एक जीवाणु करता है, और जिसका नाम क्या? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। और दही के अंदर जो अम्ल कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेकंड नंबर है इमली। दूसरा लिखते हैं अपन इसी के अंदर हो अंगूर और कच्चे आम। इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल। थर्ड नंबर पे है सिरका। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर। फिर नींबू, संतरा। नींबू और संतरे के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल। फिर पालक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। ऑक्जेलिक अम्ल। पालक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के डंक में, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। सातवां है आंवला। आंवला उस सिट्रस फ्रूट के अंदर एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल। इस प्रकार आपको एक सारणी बनानी थी, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं देख के उनके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं इनके नाम लिखने भी है और याद भी करने हैं। तो सबसे पहले दही। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी जो चीज खट्टी है इसका मतलब उसमें अम्ल है, और अम्ल है तो कौन सा अम्ल है वो अपने को ध्यान रखना है। दही है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है उसके अंदर। इमली, अंगूर, कच्चे आम तो उसके अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये पूछा हुआ कितनी बार, इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका, सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा, इन दोनों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पालक के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल। और एस्कोर आंवला और सिट्रस जो फल होते हैं उनके अंदर एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद अपने को जो सार है, इसकी सार की परिभाषा लिखनी है सेकंड नंबर पे। सार क्या होता है और इनके बारे में देखना अभी अपने को। सार उससे कहते हैं यानी जो पदार्थ अपन चखे तो उनको स्वाद में अपने को तीखे लगे। अम्ल से क्या लगते हैं? खट्टे लगते हैं, और सार स्वाद में तीखे होते हैं। तो अपन इसकी परिभाषा ऐसे लिखते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, तीखे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, और क्षार का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? तीखा होता है।
देखो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, सारे कहलाते हैं। और आगे लिख सकते हो जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। फिर क्षारक के उदाहरण कौन कौन से अपने उसको ध्यान रखना है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, चूने का पानी, चूने के पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, तो ये एक क्षारक का उदाहरण है। यानी कौन सा क्षारक पाया जाता है इसके अंदर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। खिड़की के कांच आदि को साफ करने में उपयुक्त जो अपन साफ करने के लिए जो पदार्थ काम में लेते हैं, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार पाया जाता है। फिर साबुन जो अपन काम में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं साबुन। दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी भी अपने को एक सारणी बनानी है। ये जो सारणी है दोनों इंडेक्स, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है ऐसे कैसे ही। इधर लिखना क्रम संख्या, या लिखो सारक का नाम, सारक का नाम। ये लिखना किसमें पाया जाता है। पहला जो सारक दे रखा अपने इसमें, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है चूने के पानी में। चूने का जो पानी होता है उसके अंदर सार पाया जाता है, और उस सार का क्या नाम है, सारक का नाम अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सेकंड नंबर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितने में पाया जाता है, तो अपन खिड़कियां और दरवाजे साफ करते हैं तो जो लिक्विड बना होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है। खिड़कियों के कांच आदि को साफ करने के लिए, आदि साफ करने के लिए उपयुक्त माजक, यानी जो अपन खिड़कियां इनको साफ करते जो पदार्थ काम में लेते उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इनका प्रयोग कहाँ होता है, साबुन के अंदर। विभिन्न प्रकार के जो साबुन बनाए होते हैं उनके अंदर कौन सा क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिखना आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूधिया मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पूरा जो सार नहीं बना दी मैंने, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, दूधिया मैग्नीशियम को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कितनी बार पूछा हुआ एग्जाम में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो दूधिया मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। वापस देख लेते हैं एक बार,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक होता है वो चूने के पानी के अंदर होता है। जो चूने का पानी होता है उसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड नंबर पर दे रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की एवं कांच आदि को साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, यानी जो पदार्थ जो कांच को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो अपन विभिन्न प्रकार के जो नहाने के साबुन होते हैं, जो इनके अंदर जो क्षारक होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और अपन कभी साबुन लगता है अपने को तो इसका जो स्वाद होता है वो तीखा लगता है, मतलब कड़वा जैसा लगता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसे पाया जाता है? दूध या मैग्नीशियम के अंदर, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या नाम से जिसे जाना जाता है। इस प्रकार अपन ने अम्ल और क्षार की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था और इनके जो उदाहरण थे, किन किन चीजों में अम्ल पाया जाता है, किन किन चीजों में क्षार पाया जाता है। बाकी जो पाठ का जो शेष बच रहा है उसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।